से बोलिए जितवान भगवान की जय, जितिया माता की जय। माताएं एवं बहनें, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जीवित पुत्री का व्रत पुत्रिका की लंबी आयु के लिए की जाती है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेटा और बेटी सबके लिए की जाती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। माताएं एवं बहनें, उज्जैन नगरी में एक राजा थे और एक रानी। राजा बहुत ही महान प्रिय राजा थे। राजा का जो रानी थी वो भगवान के भक्त थी। जब से उनका संतान नहीं था तब से वो जीवित पुत्री का व्रत करती थी। लोग उसको मजाक उड़ाया करते थे, ए रानी साहब, आपका तो कोई बेटा बेटी भी नहीं है, फिर भी आप ये व्रत क्यों करते हैं? रानी बोलती थी, जब मेरा बेटा बेटी जन्म लेगा तो उसका लंबा आयु होगा, कोई भी संकट से उसे बचाएगा, कोई भी बला टल जाएगा, भगवान उसका रक्षा करेंगे, इसलिए हम इस व्रत को करते हैं पहले से। सब लोग रानी की बात सुनकर हंस जाते थे और रानी भी, लेकिन सच्चे मन से श्रद्धा से इस व्रत को रखती थी। धीरे धीरे समय बीता और रानी का एक पुत्र जन्म लिया। राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए और ब्राह्मण को बुलाए। जब 12वीं हुआ तो ब्राह्मण को बुलाए। छठी बरही जिसको कहते हैं, ब्राह्मण आए तो नामकरण किए। उसका बच्चा का नाम सीत रखा गया। सीत, माता और पिता सीत कह के पुकारते थे। धीरे धीरे समय बीता और कुछ दिन के बाद, कुछ दिन नहीं यानी दिन नहीं समझ लीजिए, महीना 2 महीना यानी कि 3 साल 4 साल के बीच में एक पुत्र और जन्म लिया। राजा और प्रसन्न हो गए। राजा को लगा कि मेरा 2 बेटा हो गया और राजा फिर से उसे छठी बरही करवाए। ब्राह्मण को बुलाकर नामकरण करवाए और नामकरण करवाए तो उनका नाम बसंत पड़ा। सीत और बसंत राजा का 2 पुत्र, लेकिन दोनों भाई हो गया। राजा रानी अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे दोनों बच्चा बड़ा हो रहा था। अचानक एक दिन रानी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। राजा इलाज करने में कोई कमी नहीं किए, डॉक्टर से दिखवाए, लेकिन रानी का तबीयत बिगड़ता ही चला गया। कोई कंट्रोल नहीं हुआ और रानी अचानक दम तोड़ दी। जब अचानक रानी दम तोड़ दी तो राजा पूरा सुन्न हो गए, सन्नाटा छा गए, क्योंकि राजा अपने रानी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन कहते हैं दीदी कि माता को मरने पर पिता चुतिया हो जाता है और दूसरा ब्याह करने पर गोतिया हो जाता है। गोतिया से भी बदतर वही पिता बन जाता है। लेकिन सबको ऐसा नहीं होते हैं, कोई कोई हो जाते हैं जो कि पहला स्त्री का बेटा को देखल नहीं मांगते हैं और बेटी को उसे ना जाने क्यों गैर कर देते हैं। नहीं करना चाहिए। जब वो बच्चा जन्म लेता है घर में तो सबको बहुत खुशी होता है, लेकिन उसको माता भी नहीं जानती है कि हम इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे। उसे भी नहीं पता रहता है। सब कोई चाहता है कि संसार में रहेंगे, जिंदगी जिएंगे खुशहाली अपने परिवार के साथ। लेकिन भगवान ने जो बना दिया है, मिट्टी का पुतला जो है उसे भी संवार के रखिएगा तो आपको पास बरसों रह जाएगा, लेकिन ये शरीर नहीं रह सकता है। ना जाने पानी की बहावा जैसा कब बह जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। तो रानी दम तोड़ दी तो राजा उसके वियोग में रहने लगे। साल 2 साल राजा ब्याह नहीं किए। पूरे प्रजा त्राही त्राही हो गए कि राजा को ब्याह
के लिए मनवाने लगे। राजा ब्याह के लिए नहीं मान रहे थे। बहुत कहने पर राजा तैयार हो गए और दूसरा विवाह के लिए तैयारी कर दिए। मंत्री जी एक अच्छी सी लड़की देखे और राजा का ब्याह कर दिए। जब राजा सुहाग सेज पे गए पहली रात अपनी दूसरी पत्नी के साथ, तो अपना पत्नी से कहते हैं कि देखिए, मैं ब्याह किया हूँ अपना शोभा के लिए नहीं, मेरा बच्चे के माँ मिल गई इतना ही अच्छा है, मेरा बच्चे को कभी भी दुख मत देना। रानी बोली कि हाँ यही करेंगे, चिंता मत कीजिए। ओ बड़ी दीदी का बेटा नहीं, बेटा मेरा है, मुझ पे छोड़ के गई है तो इसका देखना मेरा जिम्मेदारी है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शीत और बसंत को दूसरी रानी बहुत प्यार करने लगी राजा के सामने दिखावे के लिए। बाकी राजा नहीं रहते थे तो कोई प्यार नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब लग रहा था रानी को कि मैं अपने पति को कैसे अपना बस में कर लूं और शीत और बसंत को मार डालूं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। एक दिन रानी शीत को बोली, अरे बेटा, आज मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे पिताजी सैर पे निकले हैं, क्या तू मेरा आज मदद कर देगा? शीत बोला, माँ क्या कहना चाहती हो, तू बेटा मेरे कमरे में सो जाओ। शीत नादान था, कोई ज्ञान नहीं था और माँ के कमरे में सो गया। नींद की गोलियां उसका सौतेली माँ खिला दिया और उसका नींद की गोलियां खिलाने के बाद उसे क्या किया कि सुला दिया और सारा वस्त्र उतार दिया और उसके चादर उड़ा दिया। राजा जब आए तो रात ज्यादा हो चुका था। इस हाल में अपने बेटे को देखकर नाराज हो गए। रानी से बोले, रानी ये सब क्या है? बोली, राजा साहब यदि इसका मर्जी का खिलाफ हम जाएंगे तो बोला है कि आपको भी काट देंगे और मुझे भी। रानी जब वैसा बात बोली तो राजा कहते हैं कि क्या इतना नादान हो गया? हाँ। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गए, उसे मारने के लिए उतावला हो गए, लेकिन वो तो नींद में था, उसे कोई पता नहीं था। रानी दूसरे कमरे में चली गई। उसके बारे में राजा से बहुत बातें बोली। राजा अब उससे नफरत करने लगे और रानी से बहुत प्यार करने लगे। रानी कहती है कि राजा साहब, आप नहीं जानते मैं अपना अस्तित्व को बचा के रखा हूँ, उसके साथ में मैं ऐसा कुछ नहीं गलत किया हूँ। राजा बोले, ठीक है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और रानी राजा को बस में कर ली। एक दिन की बात है कि रानी का नाटक करना बहुत अच्छा से आता था। रानी नाटक की बिस्तर के नीचे अपड़ौरी खपड़ौरी बिछा के और ऊपर से बिस्तर बिछा के सो गई। जब राजा आए तो दासी से पूछे कि रानी कहाँ गई? दासी बोली, राजा साहब रानी तो कोप कक्ष में सोई हुई है। कोप कक्ष में? हाँ। जब राजा अंदर गए तो देखते हैं कि रानी बीमार है। रानी से पूछे रानी साहब क्या हुआ? रानी बोली, क्या बताऊं महाराज, आज तो मेरा प्राण ही नहीं बचेगा। मैं एक बहुत बड़ा स्वप्न देखी हूँ। क्या देखे हैं महाराज? सपने में मैं देखा हूँ कि मैं बीमार हूँ, मेरा मृत्यु हो गया है और साथ साथ आप भी मेरे साथ सती हो गए हैं। और फिर उससे पहले आपको हम बोले थे, किसी वैद्य ने बताया था
किसी ब्राह्मण ने बताया था कि सीता और बसंत के कलेजे पर यदि रख के नहा लेगी तो ये सब ग्रह टल जाएगा। राजा साहब, यदि ऐसा सच हो गया तो आप बिना पत्नी के हो जाएंगे और आपका राज नष्ट हो जाएगा। आपका ये दोनों बेटा आपको तेगा से काट काट के पीस पीस कर देगा। ए गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुन के और राजा जो है मायूस हो गए और कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, आपसे बढ़ के, आपके जिंदगी से बढ़ के मेरा संसार में कोई नहीं है और मैं आपको मरने देने वाला नहीं हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्या करूँ? बोले महाराज, सीता और बसंत के कलेजा मुझे चाहिए। बोले सीता और बसंत के कलेजा चाहिए? तो हाँ ठीक है। जल्लाद को सीता बसंत के बारे में ऑर्डर दे दिए कि सीता बसंत को कलेजा चाहिए। जल्लाद सीता और बसंत को हाथ में रसरिया लगा दिया और ले जा रहा है। सीता और बसंत पूछता है जल्लाद से कि दादू मुझे क्यों ले जा रहे हैं? आखिर क्या बात है जो मुझे रसरिया लगाकर ले जा रहे हैं? जल्लाद बोला, बेटा कहने में दर्द होता है, कलेजा फटता है। बेटा ऐसा है कि तुम्हारा सौतेली माँ तुम्हारा जान पे पड़ी है और तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा सौतेली माँ दिया है। बोले ठीक है, सौतेली माता की इच्छा पूरा कर दीजिए, आप जैसा कहती है वैसा कर दीजिए और मैं मरने के लिए अपने माँ के लिए तैयार हूँ। कोई ना कोई तो कारण होगा जो माँ मारने के लिए कर रही है, मुझे आप मार दीजिए। चारों जल्लाद बोले बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बसंत बोलता है कि मेरा हाथ का कड़ा ले लीजिए, मेरा गले में हार है वो ले लीजिए, सारा सामान ले लीजिए, लेकिन मेरा भाई का और मेरा प्राण छोड़ दीजिए। बोले ठीक है। जल्लाद सारा गहना ले लिया, उसके तन पे आभूषण था वो ले लिया और उसका वस्त्र भी था वो उतार लिया और जो वृक्ष होता है दीदी, वृक्ष का छाल छोड़ा के और उसका बदन में बांध दिया और बोला बेटा तू दूसरे राज्य में चली जाना और नहीं तो तुम्हारे पिता जो हैं वो मेरा प्राण नहीं छोड़ेंगे, चारों का प्राण ले लेंगे। इसीलिए तू इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य चले जाओ। सीता और बसंत दूसरा राज्य जाने के लिए तैयार हो गया। जल्लाद बोला बेटा मुड़कर भी मत देखना। बोला ठीक है। अब क्या होता है, चारों जल्लाद एक हिरन को मारे, एक सियार को मारे और हिरन का कलेजा और सियार का कलेजा निकाल के और उसका कपड़ा में बांध लिए अवाक और ले जाके राजा को सौंप दिए। जो वस्त्र था वो चला गया राजा के हाथ में, कड़ा भूषण जो भी था उसके गले का हार और हाथ का कलाई का कड़ा सब चारों मिलकर बंटवारा कर लिया। क्या होता है दीदी, पूरा नगर के लोग का जानकारी हो गया कि राजा साहब अपने बेटा को मरवा दिए, बड़ी रानी को बेटा को, और राजा से सारा लोग घृणा करने लगा। राजा से इतना घृणा करने लगा, इतना घृणा करने लगा कि राजा को नजरिया उठाकर कोई देखने नहीं लगा और राजा से राजपाट छीन लिया गया। राजा को कोई राजा नहीं कहने लगा, राजा को देखकर चार गालियां देने लगा। राजा का अधिकार सब खत्म हो गया। अब राजा एक प्रजा से भी बेहतर जिंदगी जीने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा है, धीरे धीरे समय बीत रहा है। अब यहाँ की कहानी यहाँ छोड़ देते हैं
और शीत और बसंत की ओर चलते हैं। तो देखिए दीदी क्या होता है, जब शीत और बसंत वहां से निकला तो चलते 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 दोनों भाई एक जंगल में चला गया। एक वृक्ष के नीचे दोनों भूखा प्यासा सो गया था। तो एक भाई जागल था, एक सोवल था। छोटा भाई जागल था और बड़ा भाई सोवल था। तभी वृक्ष पे दो पक्षी थी। पक्षी आपस में बात करता है, कहता है कि एक कहानी सुनाओ। बोला मैं कौन सा कहानी सुनाऊं, आप बीती या परबीती? बोला पहले परबीती सुनाओ ना, उसके बाद आप बीती सुनाना। बोला देखो आज का दिन ऐसा है, यदि मुझे कोई अग्नि में पका के और अगला हिस्सा खाएगा तो उसे राजा का सुख मिलेगा, पिछला हिस्सा खाएगा तो उसे मंत्री का सुख मिलेगा। बोला कि अच्छा ये तो परबीती हो गया, आप बीती? पक्षी बोली अरे आप बीती तो सारा दिन सुनाते रहते हैं। ये जो शीत और बसंत था, तो शीत सोवल था, बसंत जागल था। बसंत लकड़ी जला के और अग्नि लहरा के ताप रहा था। पक्षी गिर गई और ये अग्नि में जला दिया, पका दिया। जब शीत जागा तो उसे बोला भाई आधा पक्षी तू खा जाओ, आधा मुझे दे देना। आगे का हिस्सा शीत खा गया और पीछे का हिस्सा बसंत खा गया। और उसे खाने के बाद बड़ा जोर से प्यास लग गया, वृक्ष के पास प्यास लग गया। बसंत कहता है शीत से कि भैया मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा है, मुझे पानी पिला दो ना। बड़ा भाई बोला अरे भाई तुम्हें हम अवश्य पानी पिला देंगे, हम आते हैं पानी लेकर। और वो पानी लाने चला गया। देखिए दीदी क्या होता है कि उस नगर के राजा का देहांत हो गया था और राजा की एक बेटी थी और उस नगर का राजा का खोज था। तो पूरे नगर के लोग कहते थे कि भाई राजा का बेटी है एक राजकुमारी, जो भी राजा बनेगा वो राजा के बेटी से ब्याह कर लेगा और हाथी जयमाला डाल देगा जिसका गले में, वही राजा बनेगा। हाथी लेकर चारों कोना जयमाला घूर रहा था, किसी को गले में डाल नहीं रहा था। शीत जो था वो पानी भर रहा था, तालाब में दौड़ता हुआ हाथी आया और इसका गले में डाल दिया। ब्राह्मण देखते हैं तो कहते हैं कि ये लड़का राजा का योग्य है, इसके लीलार पे तिलक लिखा है, राज गद्दी लिखा है। अब क्या होता है दीदी, शीत को पकड़ के उन लोग लेकर चले गए। भूखा प्यासा बसंत नीचे वृक्ष के पास इंतजार कर रहा है, पूरे छाल बदन में पहन के। शीत को लेकर चले गए और शीत को राज सिंहासन पे बैठा दिए। राज अभिषेक हो गया, शीत का ब्याह भी हो गया और शीत अपना पत्नी के साथ रहने लगा। शीत क्या करता है कि उस दिन से रोज जंगल की ओर घोड़ा ले जाता है और घोड़ा ले जाके चक्कर लगाता है, लेकिन उसका भाई को पता नहीं चलता है। धीरे धीरे समय बीत रहा है लेकिन उसका भाई का पता नहीं चलता है। क्या होता है दीदी, ये जो छोटा भाई है बेचारा वन में वृक्ष के पास बैठे बैठे रो रहा था। भैया भैया का आवाज लगा रहा था, गुहार लगा रहा था। वहाँ माता बंसती के जो थे वो वन में घूमने के लिए निकले, वन में घूमने के लिए निकले। ईश्वर रोता हुआ देख माता बंसती कहते हैं कि बेटा
क्यों रो रहे हो? बसंत बोला अपनी सारी दुख भरी बातें। माता बंसती का कलेजा कांप गया, रोमते सिहर गया, आंखों में नीर बहने लगा और उसे अपना सीने से लगा लिए। बेटा, क्या तुम मेरे पास रहेगा? हाँ, आपके पास हम रहेंगे। बसंत है जो चला गया माता बंसती के पास। माता बंसती उसे रखने लगे और उसे सारा खुशियां देने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, समय बीत रहा था दीदी। माता बंसती उसको न खाने का दिक्कत, न पहनने का, न रहने का, उनके पास कोई कमी नहीं था। बड़े आराम आराम से रह रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गया। एक दिन का बात है कि बड़ा उदास में सीत जो था वो बड़ा मायूस किया हुआ था। सीत का पत्नी बोली, स्वामीनाथ, ना जाने इतना क्यों मूर्छित है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे अपना पत्नी नहीं समझते हैं। आखिर क्या कारण है जो आप मुझे अपना पत्नी नहीं समझते हैं? अपना दिल की दुख दर्द मुझसे बंटवारा नहीं करते हैं। जब इस बात को सीत सुना तो कहता है कि क्या बताऊं जीवन संगनी, मेरा एक और भाई है और मैं राजा का बेटा हूं। मेरी माता इस दुनिया से चल बसी थी, पिता दूसरा विवाह कर लिए थे और मेरे साथ ये हाल हो गया है। मेरा भाई वन में खो गया है, उसे रोज तलाश करने जाते हैं, लेकिन मेरा भाई मिल नहीं पाता है। अपने भाई के लिए मेरा कलेजे में दर्द उठता है, सीना फटता है और लगता है कि मैं भाई को कब देख लूं। मैं तो राजगद्दी, राज सिंहासन भोग रहा हूं। एक गुरु भाई बहना रानी बोली कि महाराज, आप इतना दिन से मुझे नहीं बताए थे। मैं अपना सेना सिपाही सबको को वहां बोलेंगे खोजने के लिए। राजा बोले नहीं, उसके लिए मैं ही काफी हूं, मैं अवश्य ही उसे ढूंढूंगा। राजा बेफिक्र होकर जंगल में ढूंढने लगे। ढूंढते 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 आधी रात हो गया। उस दिन नगर नहीं लौट कर गए। जब नगर न लौट कर नहीं गए तो विलाप करने लगे। आधी रात में बसंत जो था वो वन में घूमने के लिए माता बंसती के साथ निकला। जब सीत देखा और बसंत दोनों में मिलन हो गया तो देखता है दोनों भाई एक जगह हो गया और बोला, भैया तू कहाँ था? सीत सारी कहानी बताया, बसंत भी बताया, दोनों अब गले मिल गया। कहता है कि भैया हम अच्छे से हैं। सीत बोला, अरे हम राजा बनके और राजगद्दी पे बैठे हैं और तू जंगल में रहेगा। बोला, क्या करूं भैया, मेरा भाग्य में यही है, इसीलिए मुझे जंगल में रहना पड़ रहा है। एक गुरु भाई बहना, क्या होता है, राजा जो सीत था वो बोला कि चलो मेरे साथ। बसंत बोला, भैया आज हम नहीं जाएंगे, हम कल चलेंगे, पहले माता से आज्ञा लेंगे। सीत चला गया, अपने पत्नी से बोला कि अब हम खुश हैं, मेरा भाई मिल गया। उसका पत्नी बोली कि तो जब आपका भाई मिल गया तो आप अपने भाई को क्यों नहीं लाए? बोले कि अरे मेरा भाई कल आएगा। कल आएगा तो हाँ। एक गुरु भाई बहना जो बसंत है वो अपने बंसती माता से बोला कि हे माता, मैं अपना भाई के पास जाना चाहता हूं, क्या आप मुझे जाने का आदेश देंगे? बंसती माता बोले, देखो बेटा, जाओगे और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें हम एक चीज देते हैं, वो
लेकर जाना। सीत बोला, माता क्या देंगे आप? तो बेटा मैं तुम्हें एक पोटली दूंगा, उस पोटली में यदि चाहोगे तो तू रुपया, पैसा, खाना पीना, कपड़ा जो भी चाहोगे वो निकलेगा। बनसती माता जानते थे कि सीत का पत्नी का क्या व्यवहार है, कैसी है, और उसे पोटली दे दिए। सीत जो था, सीत फिर से जंगल में गया अपने भाई को तलाश में। भाई वृक्ष के सामने, वृक्ष के पास, वृक्ष के नीचे इंतजार कर रहा था। बसंत अपने घोड़े पर बैठा के सीत बसंत को ले आया। बसंत को ले आया और अपना राजमहल में रखने लगा। जब भी बसंत बोलता था, सीत भैया मेरे साथ खाना खा लो बसंत, उसकी पत्नी बोलती थी, क्या आपका भाई का हम भूखा रखते हैं? अरे भाई आप क्यों ऐसा करते हैं? देवर भाभी का रिश्ता को आप गलत समझते हैं। इसका माता के बराबर हम हैं और अपना देवर को ख्याल हम रख लेंगे। ऐसा कह के एक थाल में खाना खाने नहीं देता था। सीत को पांचों प्रकार 36 अवरण मिलता था, लेकिन बसंत को सूखी रोटियां मिलता था। जो उसके घर में बच जाता था वही मिलता था। अब जो भी चुन्नी खुदी का रोटी नौकर के जाता था वही बसंत को मिलता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बसंत अपनी बात किसी से नहीं कहता था और रोटी जो मिलता था, रोटी बिस्तर के नीचे छुपा दिया करता था। जो बिछावन था दीदी पलंग पे, पलंग के नीचे वो रोटी तहिया के रख देता था और ऊपर से बिछावन लगा देता था। नमक रोटी, चुन्नी खुदी का नमक रोटी, ऐसे करके रोज तहिया देता था। धीरे 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 समय बीत रहा था और अपने लाल वाली बनसती माता के दिया हुआ पोटली जो था, उसमें से लाल पोटली में से कहता था कि हे बनसती माता, मुझे भूख लगा है, मुझे भोजन चाहिए। तो उसमें जो भी खोजता था वो भोजन मिल जाता था और ये भोजन कर लेता था। धीरे धीरे सालों बीत गया। एक दिन का बात है दीदी कि जो रानी थी, रानी का माता यानी सीत का सास जीवतिया व्रत रखी थी और जीवतिया व्रत में उसके यहाँ तरह तरह के भोजन बना था। उस दिन किसी ने बासी भोजन नहीं करता है। देखिए दीदी, ये याद रखिए, जीवित पुत्रिका के नहाई खाई दिन और जीवित पुत्रिका के पारण दिन अपने संतान को नहीं माड़ भात देना चाहिए और नहीं बासी भोजन देना चाहिए, कभी भी नहीं। तो जो सीत था, सीत बोला आज हम दोनों भाई एक थाल में भोजन करेंगे। सीत की पत्नी कई दिन का सूखी रोटी रखती थी, बासी रोटी फेंकती नहीं थी और जब भी भोजन देने जाती थी तो कहती थी कि अरे दूसरों का टुकड़े पे पलने वाले ये रोटी खा जाना, कभी सोचना भी मत कि मुझे अच्छा भोजन भी मिलेगा। बसंत का धड़कने तेज हो जाता था। ये भी बोला था कि देखो, यदि तूने भाई का बता दिया तो तेरा भाई के साथ साथ तुम्हारा भी गर्दन कट जाएगा। तुम्हारा भाई है क्या, एक छाले पहनकर आया था और मैंने उसे राजगद्दी पे बैठा लिया हूँ। पति तो क्या, उसे घर का नौकर के लायक भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अपना पति बना लिए हैं। अब इस बसंत जो है, बसंत इस बात अपने भाई को नहीं कहता था। धीरे धीरे समय बीता, ज्योतिया का दिन आया। उसकी पत्नी, उसकी जो सास थी वो 56 प्रकार के भोजन बनवाई थी और 56 प्रकार के भोजन वो भी कहती थी अपने बेटी को कि कब तुम्हारा देवर जाएगा, अरे इसे जाने का जल्दी से आदेश दे दो, ये चला जाएगा। ये भी कुंडली मार के यही बैठ गया है।
माँ बेटी मिली रहती थी। सीत कहता है कि मैं अपने भाई का साथ भोजन करूंगा। बोला कि आप मेरे साथ भोजन करेंगे और आपका भाई अपना कमरा में बैठ के खाते हैं, है ना बसंत? बसंत बोला हाँ, ये सत्य है कि मैं अपना कमरा में भोजन करता हूँ। क्या होता है दीदी कि सीत का जो आगे में परसा हुआ भोजन था वो अपना थाल उठा लिया और बसंत के लिए जो परसा हुआ भोजन था वो बोला कि भाई मुझे अपना भोजन आज दो। तुम्हें भाभी क्या खिलाती है जो मोटे ताजे हो रहे हो, और मैं ना जाने क्या खाता हूँ जो मेरा शरीर दिन पर दिन सूखा जा रहा है। कोई तो कारण है जो मैं ऐसा हो जा रहा हूँ, हुआ जा रहा हूँ। और तुम्हारा बदन एकदम कितना सुंदर है, तुम्हारा भोजन आज हम खाएंगे। देखिए जब पाप के घड़ा फटता है तो बहुत दूर तक छितर जाता है। क्या होता है दीदी, जो सीत है वो अपना थाल दे देता है अपने भाई को, अपना भाई का थाल ले लेता है। सूखी रोटियां और नमक मिर्ची देखकर सीत का कलेजा कांप गया। उसे याद था कि मेरी माँ जीवित पुत्री का व्रत करती थी तो तरह तरह के फलहरियां लाती थी, तरह तरह के पकवाने बनता था, और हम लोग दोनों भाई को माता कितनी प्यार से जांग पर बिठा के खिलाती थी। उस दिन तो ना जाने कितने व्यंजन मेरे घर में बनता था। आज मेरा भाई मेरा ससुराल में आके और ये सूखी रोटियां और नमक। सीत की पत्नी बोली नहीं नहीं, गलती से थाल आ गया है। अरे इन्हें तो रोज मैं पंखा डुला के खाना खिलाता हूँ, 5 प्रकार 36 अबरन। बसंत बोला जब राज खुल ही गया है भैया तो ये सही बात है कि भाभी मुझे बहुत अच्छी अच्छी खाना खिलाती है। और पलंग का बिछौना बोली कि भैया मेरा पलंग का बिछौना तो हटाकर देखिए। पलंग का बिछौना हटाया सीत। रोटी पूरा तह लगा हुआ था, इतना रोटी तह लगा हुआ था, इतना रोटी कि सालों से जो खाना मिलता था वही पलंग पे बिछावन था, पूरा ऊंचा हो गया था। सीत देखा तो उसका रोम रोम कांप गया, आंख से आंसू के बदले रक्त गिरने लगा, और अपना पत्नी को बोला कि अरे इतना बड़ा दुख मेरे भाई को देती थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो तू मेरे भाई का इतना बड़ा दुख देगी। जीवित पुत्रिका के दिन मेरी माँ मेरे कलाइये में और मेरा भाई का कलाइये में धागा बांधती थी, मेरे नाम का मेरे माँ गले में पहनती थी, और कई पर दूध से पारण करती थी। भगवान से मन्नत मांगती थी कि मेरा बाल बच्चा को सुखी रखना। मेरा जन्म से पहले मेरे माँ इस व्रत को करती थी, और तूने आज के दिन भी मेरा भाई को भोजन इसमें दिया है। हम तुम्हें त्याग करते हैं, हम अपने राज चले जाएंगे। ए गुरु भाई बहना, इस बात को सुन के बसंत भाई को हाथ पकड़ लिया और बोला नहीं भैया, मेरा समय जो है खराब चल रहा है, लेकिन मैं भोजन खराब नहीं करता हूँ। बंसती माता मुझे ये बात पहले बता दिया था और मुझे कुछ दे दिया था, जिससे मैं अपना भोजन अच्छा से कर लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता है और मैं भोजन कर लेता हूँ। ए गुरु भाई बहना, दोनों भाई अच्छे से रहने लगे और एक थाल में खाना खाने लगे। कुछ दिन बीता तो कुछ दिन के बाद उसके माता और पिता भिखारी बन के दरवाजे पर भीछा मांगने आए। उस समय सीत दरवाजे पर बैठा था। माता पिता दोनों भिखारी बन के जब भीछा मांगने आए
तो उन्हें नहीं पता था कि मेरा बेटा शीत का घर है और बसंत रहता है। वो तो जानते थे कि मेरा बेटा मर गया, क्योंकि राज्य का लोग उन्हें ईंट और पत्थर मार के निकाल दिए थे शीत और बसंत के मर जाने के वियोग में। क्या होता है दीदी, जब शीत देखा अपने पिता को तो उसका रोंगटा खड़ा हो गया, शरीर का रक्त सूख गया और अपना पत्नी से बोला, अरे जो बाहर भिखारी है उसे स्नान करवाओ। उनका पत्नी थोड़ी टेढ़ी थी, बोली भिखारी को भला क्यों खाना स्नान करवाऊं? स्नान जब बता दिया तो स्नान करवाया, वस्त्र दिया दोनों का, उसके बाद भोजन करवाया। कहते हैं राजगद्दी पर जो राज कुर्सी था उस पे बैठा के और बातें करने लगे। महाराज आप तो लगता है कि पहले राजा थे। बोले जब तक 12 वर्ष बीत चुका था। बोले कि हाँ मैं राजा था, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं राजा हूँ, राजा था? बोले कि क्या आपको 2 पुत्र भी था? उनका पुत्र ही बोल रहा है, आपको 2 पुत्र भी था? राजा के आंखों से पानी गिर गया और बोले कि नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं था। बोले राजा थे तो अब प्रजा से भी बदतर जिंदगी, ये भिखारी कैसे बन गए? राजा सिसकते हुए बोले हाँ मेरा 2 पुत्र था, एक शीत और एक बसंत। बोले आपका पुत्र का क्या हुआ? क्या कहूँ मैं अपने पत्नी का बहकावे में आकर और अपना पुत्र को मैं मरवा दिया, जल्लाद के हाथों दे दिया, जल्लाद के हाथों देकर उसे मरवा दिया। जब प्रजा जान गया कि मेरा पुत्र मर गया है, मैं अपने पुत्र को इतना बड़ा सजा दिया हूं, तो मेरा प्रजा मुझे ईंट और पत्थर मार के राज छीन लिया तुरंत और राज से भी निकाल दिया। राज में रहने का कोई हक नहीं दिया, मेरा धन संपत्ति सब वो लोग छीन लिया। शीत कहता है कि पिताजी आप मुझे पहचानते हैं, मैं शीत हूं। ला बेटा शीत तो हाँ। बसंत बोला पिताजी मैं बसंत हूं, आपका बेटा, आपका बेटा मैं बसंत हूं। बेटा तू जिंदा है तो हाँ। सौतेली माँ कहती है कि बेटा क्या बतावे, हम इतना पूजा पाठ किए तुम्हारे जीवित रहने के लिए कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बोला हाँ माँ, जिस बेटा के तूने मरने के लिए जल्लाद को दे दिया कलेजा निकालने के लिए, उस बेटा के लिए तो तू तो पूजा पाठ करवे की थी। सही बात है, ये सच बात है। दोनों का खाना उना खिला के आराम से रखा। उसके बाद कहता है अपने भाई को कि अरे भाई चलो अपना राज। शीत और बसंत दोनों अपना राज में गया, प्रजा से बात किया और उसके बाद राज के बारे में भी बात किया। बोला मैं शीत और बसंत हूँ। सारी प्रजा का प्रसन्नता एकदम फूलों की समान खिल गया। जल्लाद लोग बोले, जल्लाद से जाके मिला और बोला कि जल्लाद दादू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मुझे जिंदा छोड़ दिए और मैं राजा बन गया हूँ और चाहता हूँ कि यहाँ का राज मेरा भाई बसंत का हो जाए और मैं अपना धन वापस चाहता हूँ और वहाँ का राज मेरे है। सारे प्रजा बोला कि आपके माता पिता को पत्थर मार के निकाल दिए। शीत और बसंत बोला कोई गलत नहीं किए, उस पे मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है इस बातों से। अच्छा किए, जैसा किए मेरे माता पिता वैसा पाए। अब क्या होता है दीदी, बसंत को पूरे राज का लोग खुशी खुशी राज अभिषेक करने के लिए तैयार हो गए और राजा वहाँ के स्वीकार लिए, वहाँ के राजा स्वीकार लिए। शीत का तो शादी हो बल था, बसंत को भी शादी एक अच्छी सी लड़की देखकर कर दिए। दोनों भाई विवाहित हो गए।
माता पिता का एक अलग कमरा बनवा के और वही दोनों भाई भोजन भिजवा देता था। माता पिता का जिंदगी भी अच्छे से कटा। दोनों बच्चन अपने साथ नहीं रखा। नगर के लोग राजा को कोई चढ़ने नहीं दिए। नगर के लोग राजा को छोड़ त्याग कर दिए और राज में कभी दोबारा चढ़ने नहीं दिए। सीत ही माता पिता को रखा, लेकिन अलग कमरा बनवा के। दोनों भाई दो जगह अपना अपना राज सुख भोगा। और जो चारों जल्लाद थे, चारों जल्लाद का सीत और बसंत सोना चांदी रुपया पैसा से भर दिया कि आपने मेरा मदद किया, कि मेरा जीवन दान दे दिया। और गुरु भाई बहना दोनों भाई सुखी जिंदगी में कभी भी उनके कोई दुख नहीं आए। एक माता का कृपा कि माता मर भी गई थी, लेकिन उसके लिए जीवित पुत्री का व्रत रखी थी और अपने पुत्र की सलामती के लिए ये व्रत रखती थी। और पुत्र का उसका व्रत का किया हुआ सारा दिन काम आया। जब माँ ने व्रत नहीं करती तो पुत्र को याद नहीं आता और ये सुख नहीं मिलता, उसके राज नहीं जानते। तो देखिए दीदी, कभी भी कोई भी सौतेली माँ है तो अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा गलत मत करिए। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय।